नारद जी कहने लगे, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। व्रती को सभी प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई, नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को किसी दूसरे का अन्न ग्रहण भी नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष ना करे और तीर्थ के अतिरिक्त कोई और यात्रा ना करे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान, दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की निंदा या चुगली भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का त्याग भी करना चाहिए। गाय, बकरी और भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं सेवन करना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना आवश्यक है और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करे। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दीपावली कहा जाता है, उस दिन शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी, तरबूज इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, पापी, म्लेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण, द्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुड़ी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल और द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहें तो पहले ब्राह्मण को देकर ग्रहण कर सकते हैं। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी बताया गया है। देवोत्थान एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह हजार की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना में फल प्रदान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई नहीं रह पाते हैं। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने से मनुष्य के पुण्य का वर्णन करना असमर्थ है, क्योंकि उसके पुण्यों का बखान नहीं किया जा सकता है और उस मनुष्य जो ब्रह्मा जी उसको मानते हैं वह भी उसका बखान करने में असमर्थ है। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र आदि प्रदान करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। और कार्तिक में जो भी मनुष्य नित्य प्रति विष्णु भगवान की प्रिया तुलसी जी को जल देता है और उसके समीप दीपदान करता है, उसके तो कहने ही क्या। भगवान विष्णु ने कहा है कि जो भी मनुष्य कार्तिक मास महात्म में वो सुनेगा और पीपल को सूचेगा, तुलसी जल देगा, उसके पुण्य में वृद्धि ही होगी। इसी प्रकार से कार्तिक मास व्रती को चाहिए कि वह नित्य प्रति ब्रह्मचर्य का पालन करे और सूर्योदय से पहले तारई के छांव में स्नान करे। तारई को भी जल देना इसमें श्रेष्ठ माना गया है। तारे की छांव में जल देने के बाद उनके लिए दीपदान भी किया जाता है सुबह और शाम को। राधे कृष्णा। आपका दिन शुभ हो।